बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और इंडियन राइफ़ल्स जो हैं वो कैसे गिराए गए, 3 राफ़ेल गिराए। एक का तो खुद फ्रांस की इंटेलिजेंस ने भी मान लिया। कल आपने ये खबर देख ली होगी और मुझे इस वाक़े से वो बात याद आ गई जब मैं इंडियन मीडिया को आज सुबह-सुबह देख रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी मोहल्ले में किसी मरासी को मार पड़ी। अब उसके एक आँख सूजा हुआ था इधर से, एक कान इधर से, खून बह रहा था नाक से, लेकिन वो कह रहा था मुझे मार तो नहीं पड़ी। अब उस मुकरे का क्या काम, मतलब उसका इलाज क्या है? वो कहते हैं कि मारे दा तो मुकरे दा कोई इलाज नहीं, ते मोदी दा भी कोई इलाज नहीं। सीधी बात, सच्ची बात करनी चाहिए कि इनके जहाज़ गिरे, 5 जहाज़ गिरे अमेरिकन स्टेट की। मैं आपको वो जो ट्वीट है वो भी दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्टर कल CNN ने कहा कि फ्रांस की इंटेलिजेंस के एक रुकन ने ये बताया है कि उनको एक राफेल गिरने की अभी तक इतलात हैं, यानी उनके बाकी इतलात भी आहिस्ता 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 पहुंच जाएंगी। ये छुपेगी नहीं बात। और इसको गिराया कैसे गया, कल से लोग जो थे ये पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ जो है जिसको जदीद तरीन समझा जाता है उसको क्या गिराया भी जा सकता है। तो ना सिर्फ गिराया जा सकता है बल्कि ब्लॉक किया जा सकता है। मैंने ये खबर 3 दिन पहले दी थी कि हमने राफेल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक कर लिया और उसको जैम कर दिया था, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अब लोग ये पूछते हैं कि इसको गिराया कैसे गया। तो थैंक्स टू J-10C, जो चाइना का जहाज़ है जो कि पाकिस्तान के हवाले है। 5th जनरेशन का ये जहाज़ है जिसमें PLS-15 मिसाइल मौजूद है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसका मुकाबला राफेल का कोई मिसाइल नहीं करता है। एयर टू एयर कम्बैट में, या जिसको हम डॉग फाइट कहते हैं, उसमें J-10C का मुकाबला नहीं है। राफेल 4.5 जनरेशन का जहाज़ है भाई, ये 5th जनरेशन का जहाज़ है और इसमें दुनिया का अब तक सबसे ज़्यादा दूर मार करने वाला मिसाइल PL-15 जो है वो लॉन्च्ड है। और पाकिस्तान के लिए एक और ख़बर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए J-35 जो है उसकी तैयारी का भी आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान के एयर चीफ जब बाबर साहब गए थे चाइना तो वो उसका मुआहिदा करके आए थे, MOU साइन हुआ था। और अब ये ख़बरें निकल कर आ रही हैं कि चाइनीज़ डिफेंस अथॉरिटी ने पाकिस्तान के लिए J-35 जो है तैयार करने का हुक्म दे दिया और उसके अंदर जो मिसाइल होगा वो PL-21 है। ये इस मिसाइल से PL-15 से भी 100-150 किलोमीटर की दूर की मार का मिसाइल है। और इन मिसाइल्स की खासियत क्या है, आपको डॉग फाइट के अंदर जहाज़ को आमने सामने जहाज़ नज़र आ रहा होता है, दोनों आमने सामने होते हैं तो मुकाबला हो रहा होता है। लेकिन ये आपके दुश्मन का, इसका रडार दुश्मन के जहाज़ को उस वक्त आइडेंटिफाई करेगा जब वो नज़र भी नहीं, यानी पायलट की नज़र में नहीं होगा, लेकिन जहाज़ का रडार उसको देख रहा होगा। जब उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, लॉक कर देगा, तो PL-15 को लॉन्च कर दिया जाएगा। सिर्फ एक बटन दबाने की देर है। उसके बाद वो कहते ने कबर जाने तो बिज्जू पे जाने, उसके बाद ये मिसाइल जाने और जहाज़ जाने। जहाँ जहाँ जहाज़ जाएगा वहाँ वहाँ इसका पीछा मिसाइल करेगा। ये बात याद रखें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास वो तमाम जदीद सिस्टम्स मौजूद हैं जो दुश्मन के जहाज़ों को, दुश्मन के ड्रोन्स को और दुश्मन के तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और कल हमने इसका अमली मुजाहरा करके भी दिखाया। कल हमने 2 ड्रोन्स जो हैं इंडियन ड्रोन्स, उनको ज़मीन पर उतार लिया और उसके बाद उनको पकड़कर उसमें से जो डाटा था हमने हासिल कर लिया, जो असला था वो हासिल कर लिया और जदीद तरीन, इंडिया की नज़र में जदीद तरीन थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इसमें जिद्दत पसंदी नहीं थी। आज सुबह सुबह एक और ख़बर भी आ गई, इसका भी जिक्र करते चले जाएँ कि पाकिस्तान लाहौर में शायद वाल्टन रोड के ऊपर कोई आवाज़ सुनी गई जिसके बाद ये ख़बर आई कि वो ड्रोन था और ड्रोन गिरा लिया गया है, इंडियन ड्रोन था, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। तो आप इन दिनों में अगर ऐसी आवाज़ें सुने तो हो सकता है कोई टायर बरस्ट हो, कोई किसी जनरेटर की आवाज़ हो। कल जनरेटर का धुआं ही था सेंटोरस पे जिस पर लोगों ने कहा कि आग लग गई। आप बिल्कुल सोशल मीडिया के इन अफवाहों पर कान मत धरें और आप सिर्फ ज़िम्मेदार मीडिया जो कि आपका अपना मीडिया है उसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि हम
तस्दीक करके ख़बर देते हैं, हम बिला तस्दीक कोई चीज़ नहीं चलाते हैं। आज तमाम लोग इस तरफ भाग निकले कि जी लाहौर में वाल्टन रोड पे एक ड्रोन जो था उसको मार गिराया गया है। इंडियन ड्रोन था, उसमें मिसाइल्स लगे थे, एहसास इमारत उसके पता नहीं क्या 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 बक 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 सब लोग कर रहे थे। लेकिन जब तक तस्दीक ना हो, ख़ासकर जब आप ऐसे ऐसे माहौल में हों जो कि जंगी माहौल है, तो उसमें आप ऐसी अफवाहों को मत फैलाएं और ना आगे लेकर जाएं। अब सोशल मीडिया को रोका भी सोशल मीडिया से ही जा सकता है, लेकिन हम क्योंकि एक ज़िम्मेदार मीडिया है, तो मैंने कहा जहां आपको मैं ये ख़बर दे दूं कि कल जो जहाज़ गिराए गए थे उसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का किरदार भी था, लेकिन जो राफेल गिराए गए 4.5 जनरेशन के जहाज़ उनको J-10C से गिराया गया। और आज जो वाल्टन रोड पर सुबह धमाका सुना गया, उसकी हकीकत अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। वो क्या था, क्या कोई ट्रांसफार्मर फटा है, क्या कोई और जो है चीज़ जो है वो गिरी है जिसका धमाका हुआ है, कोई टायर बरस्ट हुआ है। लेकिन लोगों ने यके बाद दीगरे ये ख़बरें चलाना शुरू कर दी कि एक इंडियन ड्रोन जो है उसको मार गिराया गया है। इंडियन ड्रोन को तो वाघा से आगे नहीं आने दिया जाएगा। वाल्टन रोड वाघा से फिर भी काफ़ी दूर है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।